नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे कि कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आपका गलत ना हो, तो छिपी आकृति से भी एक प्रश्न आने की संभावना है आपकी परीक्षा में, जो कि 2 अंक का होगा। तो हम 2 अंक क्यों छोड़ें, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो आज का इस वीडियो देख लेंगे तो यह वीडियो एकदम ट्रिकी अप्रोच के साथ बनाया गया है। यानी इन सब ट्रिक का अगर आप पालन करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को सिर्फ देखते ही आप उत्तर बता देंगे। तो चलिए देर न करते हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं, और ट्रिक देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट हिट करेंगे कुछ क्वेश्चन को और तेजी के साथ हल करेंगे। और ऐसे ही परीक्षा में भी आप आसान या कठिन प्रश्नों को तेजी से हल कर पाएंगे। तो ये टाइम बम सीरीज है, परीक्षा से ठीक पहले फूटता है। तो छिपी आकृति का ट्रिक यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, छिपी आकृति के पहले प्रश्न देख लीजिए कैसे होते हैं, ताकि कुछ लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा प्रश्न होता है, यानी ये आकृति किस आकृति में छुपी हुई है, एग्जैक्ट वही बताना होता है। ये आकृति इसमें छुपी है, इसमें सेम टू सेम इस आकृति के समान है, या ये आकृति इसमें छुपी हुई है कहीं, या इसमें छुपी हुई है, यानी ये आकृति कहां पे दिखाई दे रही है सटीक रूप से। तो इसको बताने के लिए ये यहां पर कुछ नियम है। तो ये नियम क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कोड ट्रिक, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो कोड ट्रिक का मतलब, अगर ऊपर जो प्रश्न आकृति बना रहा है उसके बाद 4 विकल्प जो दे रहा है, तो आपको प्रश्न में ध्यान देना है कि जो आकृति है, जैसे मान लीजिए है अगर ऐसे, तो ये कितने अंश का कोण है, 45 अंश का है कि 90 अंश का है, या कितना झुकाव है। तो लगभग उतना ही झुकाव उत्तर आकृति में भी होना चाहिए। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्थान ट्रिक का मतलब, अगर प्रश्न आकृति में वो आकृति बीच में है, या नीचे बाएं है, नीचे दाएं है, ऊपर दाएं है, या ऊपर बाएं है, या ऊपर बीच में है, या नीचे बीच में है, इस तरह से थोड़ा लोकेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन सब बातों का भी कभी कभी आपके उत्तर में फर्क पड़ता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आकृति प्रश्न में बीच में हो तो नीचे भी बीच में हो, दाएं हो तो नीचे भी दाएं हो, यानी प्रश्न आकृति का लोकेशन जहां हो, उत्तर आकृति में लोकेशन वहीं ढूंढना चाहिए। घुमाकर ट्रिक, अब देखिए अगर नहीं मिलता है घुमाकर ट्रिक का मतलब, अगर प्रश्न आकृति में तीर का मुंह ऊपर है तो किसी भी विकल्प में तीर का मुंह ऊपर नहीं है, किसी में तीर ही नहीं बना हो, किसी में ऐसे बना हो, किसी में ऐसे बना हो, तो जिसमें भी तीर बना होगा उसका मुंह अब ऊपर इसमें प्रश्न आकृति में है, उत्तर आकृति में ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, तो नीचे भी चल जाएगा, दाएं भी चल जाएगा, बाएं भी चल जाएगा, ऊपर भी चल जाएगा। कहने का मतलब, सबसे पहले 100% सटीक खोजना है, कोण की नजर से भी या स्थान के हिसाब से भी। लेकिन नहीं मिलता है तो कहीं भी चलेगा। जैसे ये तीर ऊपर बाएं साइड में है, लेकिन अगर उत्तर आकृति में बाएं साइड में नहीं मिलता है तो फिर किसी भी साइड में हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर है एक में एकदम सटीक उसी जगह पे है और एक में दूसरी जगह है, तो सटीक वाला ही चलेगा। यानी कह सकते हैं कि यहां पर मैंने लिखा है, या तो 100% मिले तो ये सबसे बेटर है, अगर ना मिले तो 50% से भी काम चल जाएगा। अनुपात ट्रिक, आकृतियों में अनुपात को ध्यान रखिए। मान लीजिए 2 आकृति बनी है, एक बड़ा वर्ग और एक छोटा सा वृत्त, तो ध्यान देना है कि वर्ग बड़ा ही हो और वृत्त छोटा ही हो, यानी अनुपात का भी आप ध्यान रखिएगा 100% सही खोजते समय। सटीक सबसे पहले खोजना है, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, सबसे पहले सटीक खोजना है। नहीं मिले तो अधिकतम सही जो भी मिल जाए उसी से काम चलाना है, उसी को सही करना है। तो सबसे बड़ा ट्रिक यहां पर प्रैक्टिस हो जाता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न तो बिना प्रैक्टिस के भी आप सही कर लेंगे इस वीडियो को देख के, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो आपको आधा मिनट लग रहा है, तो प्रैक्टिस कर लेने के बाद 10 ही सेकंड में आप उसका उत्तर बता पाएंगे। तो देखिए, प्लस हो लेकिन माइनस ना हो, इस ट्रिक का क्या मतलब है। प्लस माइनस का मतलब यह है कि कोई आकृति मान लीजिए एक इतनी बड़ी है और उसके नीचे एक इस तरह से बड़ा सा डंडा निकला है, तो प्रश्न में उत्तर में जब आप खोजेंगे तो एक आकृति ऐसी और बस इतना ही डंडा निकला रहे तो नहीं चलेगा, छोटा रहे तो। लेकिन हाँ, इससे बड़ा रहेगा तो चल जाएगा। यानी जितनी आकृति बनी है उससे कुछ ज्यादा आकृति बड़ी हो, या उससे ज्यादा विस्तृत हो, या उससे अलग डिजाइन, लेकिन उससे बड़ी हो तो चल जाएगा, लेकिन उससे कम हो तो नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी आकृति का कोई भी भाग जो प्रश्न में है वो उत्तर में भी होना चाहिए। जितना है उससे ज्यादा हो तो ठीक, उसके बराबर हो तो ठीक, लेकिन उससे कम रहेगा, माइनस रहेगा तो नहीं चलेगा।
प्रश्नगत रेखा पर चलाते हुए हम लोग उत्तर आकृति में खोजते हैं। जैसे प्रश्न में अगर ऐसा 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 बना है तो उत्तर में भी हम लोग ऐसा 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 करके हम लोग खोज लेंगे। कैसे, तो आगे हम लोग अभी प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं प्रश्नगत रेखा के ऊपर चलाने के बाद देखते ही उत्तर, देखते उत्तर, यानी कि बस आप अपना आंख बंद करके ऐसे खोल देंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। प्रश्न देखिए, अपना आंख बंद करके उत्तर पे ऐसे छोड़ दीजिए, तुरंत देखते ही उत्तर मिल जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी पाए जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, शायद बड़ा नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पे अब ये आकृति है, तो ट्रिक का मैंने लिखा स्थान ट्रिक, यानी स्थान का भी ध्यान रखिएगा। स्थान का मतलब अब यहां पे समझिए, ये स्थान, ये आकृति पर रेखा पर चला करके मतलब ऐसी 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 आकृति खोजना है। शुरुआत या तो इधर से करिए या इधर से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, या इधर से करेंगे तो क्लॉकवाइज। तो ऐसी आकृति इसमें 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 दिख रही है, इससे आकृति इसमें 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 भी दिख रही है, इसमें 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 भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है ये आकृति। यहां से शुरू करेंगे तो ऐसे इसमें भी दिख जाएगा। ये वाली एसनुमा आकृति तो सब में दिख रही है। अब बचा वृत्त की बात। तो मैंने बताया था स्थान ट्रिक, स्थान का मतलब लोकेशन। देखिए इसमें जो वृत्त है वो रेखा को ऐसे काट के बीचों बीच है, और इसमें रेखा के किनारे है, तो ये विकल्प एलिमिनेट हो जाता है। इसमें बीचों बीच है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। इसमें रेखा के किनारे है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, कट जाता है। अब ये दो विकल्प ऐसे हैं जिसमें रेखा के ठीक बीचों बीच वृत्त बना है, तो फिर लोकेशन देखेंगे स्थान ट्रिक के हिसाब से। इस रेखा के ठीक बीचों बीच वृत्त है, और इसमें भी इस रेखा के लगभग बीचों बीच वृत्त है, लेकिन इसमें इस रेखा के कुछ ज्यादा ही नीचे वृत्त बना हुआ है। नीचे बनने की वजह से ये एलिमिनेट हो जाता है, आंसर नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, आंसर है सी। अगला प्रश्न देखेंगे तो हम लोग देखेंगे ये जो झंडा वाली आकृति है ऐसे और ऐसे है, और ध्यान दीजिएगा 90 झंडा दो प्रकार का होता है, एक ऐसे, एक तो ऐसे जिसमें यहां 90 अंश का कोण बनता है, और एक झंडा ऐसे होता है जिसमें यहां 90 अंश का कोण बनता है। यहां 90 अंश का कोण, इसमें यहां 90 अंश का कोण। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 90 अंश का कोण ऊपर बन रहा है, तो अनुपात का भी ध्यान रखना है और स्थान भी ध्यान रखना है। अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो 50% भी सही से काम चला लेंगे, नहीं तो 100% सही तो सबसे पहले ढूंढेंगे ही। तो एक अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं यहां भी ऐसी आकृति बन रही है। तो ये छोटी सी आकृति है अपेक्षाकृत इसके, 90 अंश का कोण तो बन रहा है लेकिन बहुत छोटा सा आकृति है, और वो भी एकदम कोने में, दाएं ऊपर साइड में एकदम ऊपर कोने पे बन रहा है, जबकि हमें बनाना है लगभग बीचों बीच के आसपास में, तो थोड़ा बड़ा भी रहना चाहिए। तो ऐसे अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि यह आकृति जो है यहां बन रही है, और ये लगभग बीचों बीच है, और यहां 90 अंश का कोण बन रहा है। वैसे तो इसमें भी 90 अंश का कोण बन रहा था, लेकिन एकदम लास्ट वाले इस पोजीशन पे बन रहा है, और इसमें लगभग बीचों बीच बन रहा है। तो ये वाला लोकेशन के ज्यादा नजदीक है, तो ये हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा। तो अनुपात का और स्थान का भी हमें ध्यान देना है। अनुपात इसमें छोटा था, इसमें अनुपात ठीक है, आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न देखें, बहुत छोटी सी आकृति है, तो एक सीधी सी आकृति फिर ऐसे। तो अब देखते ही उत्तर भी कभी कभी देते हैं हम लोग, क्योंकि ये आकृति मिलना चाहिए, उसके बाद एक तिरछी आकृति। तो ये आकृति तो सब में मिल रही है, लेकिन उसके बाद तिरछी वाली आकृति इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, काट देंगे, मन में ही काट देंगे। इसमें भी सीधी आकृति दिख रही है लेकिन कोई भी तिरछी आकृति नहीं दिख रही है, काट देंगे। अब इसमें भी सीधी आकृति कई है लेकिन तिरछी आकृति कोई नहीं है, तो काट देंगे। तो एक ही विकल्प बच गया बी, उसको बिना सोचे समझे टिक कर देंगे। अब वो आकृति ऐसे दिया है प्रश्न में, लेकिन नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ऐसे को भी टिक करेंगे, ऐसे ऐसे को भी टिक करेंगे। जैसा भी होगा इसी में कहीं होगा। अब जहां भी यहां हो, कहीं भी हो, इसी में होगा। तो बिना ज्यादा रिसर्च किए हम लोग बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, तो या तो अब देखिए प्रश्नगत रेखा के अनुरूप चलाकर का मतलब या तो यहां से चलाकर ऐसे ऐसे खोजेंगे, या तो यहां से चलाकर ऐसे ऐसे खोजेंगे। जहां से आपको अच्छा लगे, आसान लगे, सरल लगे। तो हम लोग यहां से आसान लग रहा है, यानी ये और फिर ये और फिर ऐसा वाला खोजेंगे। तो पहले ये वाली लाइन खोजे, तिरछी वाली कहां है, तो तिरछी वाली लाइन यहीं पे जाके रुक गई, आगे तक नहीं है, नहीं तो यहां से मुड़ सकती थी, लेकिन ये आधे पे रुक गई, ये नहीं होगा आंसर। अब ये वाली लाइन इसमें दिखाई दे रही है, उसके बाद ये भी दिख रहा है, उसके बाद ये भी दिख रहा है, तो आंसर हमारा यही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब पे नजर दौड़ा लें, तो इसमें
ये लाइन तिरछी वाली पूरी नहीं गई है और ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये लाइन अधूरी है, ये भी नहीं होगा। इसमें ये तिरछी लाइन तो दिख रही है, लेकिन उसके बाद ये वाली लाइन, ये वाली नहीं दिख रही है। कुल मिला के आंसर है सी। ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, जब आंसर मिल जाए तो उसे टिक कर देना चाहिए। अब ये साधारण सा एक त्रिभुज पूछ रहा है कि किसमें छुपा हुआ है, तो ये भी देखते ही उत्तर बताने वाला है। इसमें सीधी लाइन तो दिख रही है, लेकिन ये तिरछी लाइन कहीं इसमें नहीं दिख रहा है, इसी में एक तिरछी लाइन है। तो कुल मिला के इसी में है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आंसर मिल जाए, 3 विकल्प एलिमिनेट हो जाए, तो चौथा बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं रह जाता। आंसर हो गया ये। अब इसमें भी सीधा सा एक त्रिभुज है, तो इसमें ये वाली रेखा जो है, तिरछी वाली रेखा जो है, इसमें कहीं बन ही नहीं सकता, कहीं है ही नहीं। इसमें कहीं तिरछी लाइन ही नहीं, इसमें कहीं तिरछी लाइन ही नहीं है, तो एक ही विकल्प बच गया। और इसमें स्पष्ट दिख भी रहा है, और नहीं भी दिखे तो ज्यादा देखना नहीं, बस तिरछी लाइन दिख गया तो समझिए इसी में कहीं ना कहीं बनेगा। आंसर हो गया ये। अगली आकृति अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रिक में लिखा था कि सबसे पहले 100% सटीक ढूंढना है, ना मिले तो 50% भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। सबसे पहले सीधी आकृति देखेंगे, सीधा हो यानी जैसा है एकदम वैसा ही मिले। स्थान बीच में है तो बीच में, दाएं है तो दाएं, बाएं है तो बाएं, वही लोकेशन पर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। नहीं मिलेगा तो कहीं भी चलेगा, उल्टा सीधा सब चलेगा, लेकिन मिलेगा तो नहीं चलेगा। तो अगर इसमें हम लोग देखें ये वाली आकृति, तो ये यहां दिख रहा है, उसके बाद ये तिरछा यहां गया, यहां चला है, देखिए। अब उसके बाद तिरछा यानी यहां चला है। अब हमें यहां के बाद सीधा चलाना है, तो ये यहां सीधा भी चल गया। उसके बाद इधर लाना है तो इधर भी आ गया। इसी को हम कहते हैं प्रश्नगत रेखा के अनुरूप, प्रश्नगत ये रेखा इसके अनुरूप चलाकर, और फिर नीचे आ गया तो नीचे भी हम ला दिए। तो इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है आधा से दाएं साइड में। देखिए बीच की लाइन ये है, तो आधा से दाएं साइड में दिख रहा है, लेकिन ये एकदम बीचों बीच ही दिख रहा है। तो देख लिया, किसी और विकल्प में अगर दाएं से इधर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो ये तो आंसर है ही। तो अगर इसमें ढूंढा जाए तो यहां पे, और उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, तो इसमें ज्यादा सटीक है, क्योंकि आधा से इधर 1/4 वाले भाग में है, इसमें भी है। तो ये एकदम स्थान के हिसाब से, जो मैंने स्थान ट्रिक लिखा था इसमें हूबहू काम कर रहा स्थान ट्रिक। स्थान का नहीं ध्यान देंगे और इसको टिक कर देंगे तो ये आंसर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सही तो है लेकिन सटीक नहीं है। तो इन सब ट्रिक का आप ध्यान देकर आप चाहें तो अपने 2 अंक बचा सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ध्यान से देखेंगे, देखिए आप यहां से निकलेंगे, यहां, फिर ऐसे अपने आप को दिखने लगता है कि आकृति कहां है। तो इसमें दिख रहा है किसी और में, तो ये वाली रेखा दिख ही नहीं रही है यहां पे आसपास में, और ये भी नहीं दिख रहा है। इसमें ये वाला भी नहीं दिख रहा है, ये वाला भी नहीं दिख रहा है, तिरछा तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें भी ये वाला नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के हमारा आंसर बिना देखे सोचे समझे बी हो जाता है। अगली आकृति को ढूंढिए। देखिए वीडियो रोक के खुद से उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ा करिए। तो या तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ढूंढिए, या नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे आपको सरल लगे, आसान लगे। तो हम लोग ऊपर से ला रहे हैं ऐसे तिरछी लाइन, तो तिरछी लाइन तो ये है, लेकिन ये थोड़ा नीचे की तरफ है, ये थोड़ा सा कम कोण जा रही है, तो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये सट के जा रही है, जबकि ये थोड़ा सा ऐसे चाहिए था, तो ये नहीं है। इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा ढलान है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो ये यहां से यहां तक, ये यहां तक आ गए। अब नीचे, तो नीचे बढ़ेंगे और उसके बाद जाना है ऊपर, ये, तो यहां से हम लोग यहां आएंगे, और इधर आना है तो हम लोग यहां से इधर मुड़ जाएंगे। तो ये आकृति हमें मिल गई। किसी और में देखें तो यहां से अगर तो बहुत तिरछा सीधे चल रहा है, जबकि ये कोण, इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कोण का ध्यान रखिएगा। ये दोनों कोणों के लगभग बीचों बीच जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 45 अंश पे, और ये इधर की तरफ सटा हुआ है दाएं साइड में, तो ये नहीं लग रहा है। इसमें भी ये तो सही जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये सीधी वाली लाइन नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के आंसर है जी सी। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आंसर दिख जाने के बाद। देखिए अगला प्रश्न भी कुछ कुछ वैसे ही है। तो यहां से ऐसे खोजना है, तो यहां से ये निकल रहा है, इसको नहीं टिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से देखेंगे तब तो आंसर आपको दिखेगा ही, लेकिन गलत हो जाएगा। देखिए यहां से ढूंढ दिए, उसके बाद इसमें नहीं दिख रहा है। अगर इसमें देखा जाए ये भी नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती अगर ढूंढा जाए तो यहां से ऐसे,
और फिर ऐसे, नहीं मिल रहा इसमें भी, इसमें नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट इसमें हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। यहां से आएंगे हम लोग, यहां से नहीं, यहां से, यहां से आएंगे यहां, और उसके बाद चले जाएंगे इधर। थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ी है, आंसर हमारा ए भी नहीं है। पहली बात की ये ध्यान देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी आकृति यहां से नहीं निकल रही है, तो यहां से कभी नहीं लेंगे, लेंगे जब लेंगे यहां से लेंगे, यहां से कभी नहीं लेंगे, यहां से कभी नहीं लेंगे, यहां से कभी नहीं लेंगे। तो यहां कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हटा देते हैं। इसमें यहां से दिख रहा है, तो अगर यहां जाएं, फिर ऐसे जाएं और फिर ऐसे जाएं, तो इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसमें अगर ढूंढ जाए, यहां से जाना नहीं, क्योंकि हमारा ये आकृति यहां नहीं है। यहां से जाएं तो यहां, और ये सीधे चला गया है, जबकि यहां पे एक मोड़ है। इसमें यहां चले तो यहां से सीधे चला गया है, या तो नीचे आ रहा है या सीधे ही चला गया, तो ये भी नहीं है। कुल मिला के हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अब इसको ढूंढ लेते हैं, आप ढूंढिए पहले, तो उसके बाद हम लोग भी मिलके ढूंढ लेते हैं। तो सिंपल सी आकृति है। इसमें ये वाला ऊपर वाला टंगना दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है, तो उसके बाद ये सीधी वाली रेखा नहीं, इसमें दिख ही नहीं रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ये ऊपर देखते रहिए, नीचे आप आराम से बना लेंगे। देखिए ये है, गाढ़ा करके आपको दिखा देता हूं, वैसे आपको भी दिख रहा होगा। आंसर हो गया सी। अब इसको देखेंगे। अब इसमें थोड़ा क्लॉक ट्रिक मैंने क्या लिखा है, देखिए पहला बात ध्यान देना है कि जो वृत्त है उसके 1/4 भाग के पास ये एकदम बीच में लाइन नहीं है, 1/4 यानी कि किनारे एक लाइन बीच में गया है, लेकिन इसमें लाइन तिरछा गया, तो ये नहीं होगा। इसमें बीच में लाइन ही नहीं है वृत्त के, तो ये भी कट गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब इन दोनों के किनारे किनारे से लाइन गया, तो इन दोनों में कोई हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज है, यानी ये छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए यहाँ तीर बना देते हैं, तो इसमें भी अगर हम लोग बड़ी लाइन की तरफ बढ़े, छोटी लाइन से, इस छोटी लाइन से, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यही हमारा आंसर है। अगर इसमें देखेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प, इसे क्यों मैंने काट दिया, ये हमारा आंसर हो गया सी। ये डमरू जैसी आकृति किसमें है, तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ही जो है सीधा डमरू मिल जाए, जैसा है वैसे ही लोकेशन में 100% मिल जाए। लेकिन नहीं मिलेगा तो चाहे डमरू ऐसा रहे, चाहे तिरछा रहे, जैसा भी आड़ा बेड़ा सब चल जाएगा। तो आड़ा बेड़ा या काम चलाऊ, इसमें तो डमरू बन नहीं सकता, इसमें बन नहीं सकता, इसमें आधा अधूरा बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसमें डमरू बनेगा यहाँ पर, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। बस ये है कि इसको 90 अंश ऐसे मुड़ाएंगे, एंटी क्लॉक या क्लॉक, तब ये लोकेशन आएगा। खैर चल जाएगा, 100% नहीं तो 50% अधिकतम सही से भी काम हम चला लेंगे। अब इसमें एक सीधी रेखा इसमें है, लेकिन इधर वाला ये डंडा नहीं है। इसमें एक सीधी रेखा ये वाली, अब इधर वाला तो ये है, नीचे वाला दाएं वाला तो ये है, यानी यही हमारा आंसर है। ज्यादा ढूंढना नहीं, आंसर हो गया बी। इसका आंसर ही दिख रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई जैसी आकृति ढूंढ रहे हैं, तो वाई जैसी आकृति यहां पे दिख रहा है, और ये बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि वाई एक चर्चित आकृति है। इसमें भी दिख रहा है वाई जैसा, लेकिन इसके बीच से ना निकल के किनारे से या किनारे से निकला, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। दोस्तों अगर आप हमसे यूपी पुलिस की रीजनिंग संपूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा। तो यूपी पुलिस से पहले आप चाहें तो पूरा वीडियो देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।